गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपके बीच बात रख रहा हूँ। एक्चुअली पैरामेडिकल संवर्ग के कई सारे पदों पर जो बहाली निकली थी, पैरामेडिकल संवर्ग के जो बहाली निकली उसमें नोमेनक्लेचर चेंज था तो छांट दिया गया। मैंने सोचा कि ये बातें आपको बताई जाए। न्यूज़ थोड़ा पुराना है, दिसंबर का है, लेकिन ये जानकारी हुई तो मैंने सोचा कि आपको बताई जाए। कोर्स का नाम अगर चेंज था तो छांट दिया गया। कोर्स नेम चेंज था तो छांट दिया गया, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के बहाली में छांट दिया गया। तो अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, सीआरई कॉमन रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो है सो एम्स लेती है, ईएसआईसी और एम्स और भी अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए। उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहता है, उसके अलावे जो क्वालिफिकेशन थे उसको छांट दिया गया है। मैंने सोचा ये जानकारी आप सबसे शेयर करूं। देखिए, ये जानकारी जो एम्स की एडवर्टीजमेंट आई थी उस अकॉर्डिंग है। देखिए, ईसीजी टेक्नीशियन पोस्ट का देख लीजिए। ईसीजी टेक्नीशियन का आप देखिए, जो छांटा गया है वो रीजन फॉर रिजेक्शन, इसमें कैंडिडेट्स पोसेजेज ए डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन। ईसीजी के जगह पर ईसीजी टेक्नीशियन होना चाहिए, वहाँ पर इनको डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी का यानी 2 साल का डिग्री था। विच डज नॉट मीट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आवश्यक क्वालिफिकेशन था उससे नहीं मिल रहा था। ध्यान देने की बात है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन था उनसे ये क्वालिफिकेशन इनका नहीं मिल रहा था, इसलिए इनको छांट दिया गया है। उसी तरह है दूसरा, हर्ष मोदानवाल, द कैंडिडेट पोसेसेस डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी। सेम इनका भी था डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी 2 इयर्स का। जब इसमें जो क्वालिफिकेशंस है एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियन, वो इनके पास नहीं था, या सर्टिफिकेट इन ईसीजी टेक्नीशियन। द कैंडिडेट पोसेसेस अंशुमान सिंह, सब में यही है। मतलब कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैच नहीं कर रहा है, जिस वजह से छांट दिया गया है। मैंने सोचा कि आपको ये बातें बताई जाए, जो भी क्वालिफिकेशंस है कि किस तरीके से सीआरई में भी छांटा गया है और कुछ भी नहीं हो पाया। कई सारे लोग बोले कि केस भी करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। अगर आप छांट दिए गए तो छांट दिए गए। जो रूल रेगुलेशन है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं। अब एक मैं वोकेशनल की बात कर रहा हूँ। देखिए, कैंडिडेट पोसेसेस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ वोकेशनल मेडिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। एक तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो नहीं है, और वोकेशनल की डिग्री है, इसको भी छांट दिया गया। द कैंडिडेट्स पोसेसेस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ वोकेशनल मेडिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, ये सब छांटा गया है। ये एम्स की बहाली में छांटा गया है, सीआरई के बहाली में छांटा गया है। मैंने सोचा कि ये जानकारी आप सबसे शेयर की जाए और आप सबको भी बताई जाए कि किस आधार पर जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी छांटा है। द कैंडिडेट पोसेसेस डिप्लोमा इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी व्हिच डज नॉट मीट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द रिक्रूटमेंट रेगुलेशन फॉर द पोस्ट। वही है सब में जो छांटा गया है। इसके अलावे इसमें ओटी असिस्टेंट का भी पोस्ट है और एक्सरे टेक्नीशियन का भी पोस्ट है, उसको भी हम लोग देखेंगे। ये भी देखा जाए। द कैंडिडेट पोसेसेस ए बैचलर इन साइंस इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी एंड कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, दोनों को छांट दिया गया है। अब जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट का देखा जाए। देखिए, डीएमएलटी इसके लिए चाहिए होता है, डीएमएलटी बीएमएलटी ये सब एक्सपीरियंस भी कुछ। तो इसमें कैंडिडेट पोसेसेस बैचलर ऑफ साइंस इन बीएससी एमएलटी कैंडिडेट्स के पास है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन से नहीं मिल रहा है, इसलिए छांट दिया गया है। इसी टाइप के कई सारे कैंडिडेट्स हैं। मैं लैब टेक्नीशियन के पोस्ट में भी हो, बीएससी एमएलटी या फिर अदर जो भी पोस्ट है, सब में इसी तरह से छांटा गया है।
मैंने सोचा कि आप लोगों से ये शेयर की जाए। एक कैंडिडेट्स के पास गौर करने वाली बात है कि डिप्लोमा इन लेबोरेटरी असिस्टेंट का कोर्स उन्होंने किया था, वो भी छांट दिया गया क्योंकि वो मिल नहीं रहा था। तो इस तरह की चीज़ें हैं, मैंने सोचा कि आपको बताई जाए। रेडियोग्राफर का भी पोस्ट आप देख ही लीजिए। ये कैंडिडेट्स का नाम है पूर्णिमा यादव। कैंडिडेट्स पोसेजेज ए डिप्लोमा इन सीटी स्कैन टेक्नीशियन। सीटी स्कैन टेक्नीशियन है, जो रूल्स है उस हिसाब से मैच नहीं कर रहा है, इसलिए छांट दिया गया है। एक कैंडिडेट्स हैं प्रदीप कुमार सैनी। इनका है द कैंडिडेट्स पोसेजेज बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी व्हिच डज नॉट मीट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द रिक्रूटमेंट रेगुलेशन फॉर द पोस्ट। इस पोस्ट के लिए जो रूल्स है उस अकॉर्डिंग ये डिग्री फिट नहीं बैठ रही है, नहीं मिल रहा है। उसी तरह से मैंग कौशिक है, इन्होंने भी बीएससी इन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी किया है, जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन से मैच नहीं कर रहा है। तो इस तरह से कैंडिडेट्स को छांटा गया है। इसके अलावा एक एक्सरे में भी वोकेशनल को छांट दिया गया है। ये देखिए, द कैंडिडेट्स पोसेजेज ए बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी व्हिच डज नॉट मीट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो इस आधार पे भी छांटा गया है। कई सारे कैंडिडेट्स को कई कारणों से छांटा गया है। मैंने सोचा कि आपको बताई जाए। अब एक कैंडिडेट्स के पास देखिए नेशनल, ये जो NSQF कैंडिडेट्स पोसेजेज नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, NSQF। आप जानते हैं NSDC वगैरह ये सब सर्टिफिकेट्स देती हैं, लेकिन ये सब भी इनवैलिड कर दिया गया है क्योंकि नहीं मिला। इसके अलावे और भी कई सारे पोस्ट हैं, मैंने सोचा कि उसके बारे में भी आपको बताई जाए। क्योंकि देखिए, मैं जो जानकारी मिलती है, मेरी कोशिश रहती है कि कई सारे पोस्ट हैं जिसको छांट दिया गया है। हमें ये सूचना मिली, मेरे पास ये PDF आया, किसी ने भेजा, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए और साथियों तक जानकारी पहुंचाई जाए। कई कैंडिडेट्स के मन में इस बात को लेकर डर है कि BTSC से जोड़ करके कई कैंडिडेट्स इस चीज़ को देख रहे थे, तो मैंने सोचा कि बताई जाए। एक्चुअली BTSC का जो है सो देखिए, वोकेशनल इंस्टीट्यूशन का BTSC छांट दी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक कैंडिडेट्स है, यहाँ देखिए, कैंडिडेट्स पोसेजेज ए डिप्लोमा इन एडवांस डिप्लोमा इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन का जो डिग्री है उसको भी जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी छांटा गया है, लेकिन वो मैच नहीं कर रहा था। तब कई सारे कैंडिडेट्स हैं जिसको छांटा गया है। ऑप्टोमेट्रिस्ट में भी छांटा गया है, OT असिस्टेंट में भी छांटा गया है। आप जानते हैं कि OT असिस्टेंट का जो CRE में रहता है, तो OT असिस्टेंट में बहुत ज़्यादा ये नहीं रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, डिप्लोमा रहता है और ज़्यादातर एक्सपीरियंस से ही काम चल जाता है वहाँ। तो ऐसे तमाम जानकारी थी जो मैंने सोचा कि आपको बताई जाए। देखिए, रेडियोग्राफर में भी छांटा गया है, इसी आधार पर नोमेनक्लेचर सेम नहीं था, प्लस कई सारी चीज़ें थी। मैंने सोचा कि आपको बताऊं। देखिए, कई लोग जो है सो इसको BTSC से भी जोड़ कर देखते हैं, कई लोग BTSC से जोड़ कर देखते हैं, लेकिन है क्या कि BTSC ने डिप्लोमा और बैचलर दोनों को एलिजिबल किया है, बस डिग्री सही होना चाहिए। अब इसमें BTSC में छांटा क्या क्या गया है ये भी आप जान लीजिए। BTSC में जो छांटा गया है उसमें डिस्टेंस एजुकेशन है, ओपन यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा डिस्टेंस ओपन के अलावा स्किल इंडिया छांटा गया है, वो जो DPMI वाला कैंडिडेट्स है वो सब छांट दिया गया है। इसके अलावा वोकेशन को छांट दिया गया है, वोकेशनल इंस्टीट्यूशन को छांट दिया गया है। ऐसे तमाम इंस्टीट्यूशन से जो डिग्री है। इसके अलावा 1860 सोसाइटी एक्ट और 88 ट्रस्ट एक्ट जो भी है उसको छांट दिया गया है। तो ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने सोचा कि आपको बताई जाए। बाकी आप सबसे रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। यहाँ पे एक बात और का जिक्र करना होगा कि CRE का जो रूल्स है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला, वो थोड़ा अलग अलग भी रहता है, इसलिए भी
छांटा गया है, और होता ही है कि नोमेनक्लेचर जब चेंज रहता है तो छांटा जाता है। लेकिन VTSC के मामले में कई कैंडिडेट्स को इस तरह की डाउट्स था, तो उन्होंने कहा कि इस पर एक वीडियो स्पष्ट बना दीजिए, क्योंकि हम लोगों का मन में डर है, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाई जाए। देखिए VTSC ने डिप्लोमा हो, डिग्री हो, यूनिवर्सिटी से हो या स्टेट गवर्नमेंट के पैरामेडिकल बोर्ड से हो, पैरामेडिकल काउंसिल से हो, ये सब डिग्रियां वैलिड है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत जल्द DB भी होगा, तो फिर उसमें तमाम चीज़ें होंगी। थैंक यू।